बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल AK वॉइस। इंसान का सबसे कीमती सरमाया इसके आमाल हैं। आमाल ही पर इसकी बुलंदी और पस्ती, इसकी तरक्की और तनज़्ज़ुल, इसकी मकबूलियत का दारोमदार है। आमाल ही इंसान को अरूज पर ले जाते हैं और आमाल ही इसको ज़िल्लत और तबाही के गड्ढे में पहुंचा देते हैं। यही हाल इज्तिमाई ज़िंदगी का है। अगर किसी कौम के अफराद की अक्सरियत हस्न अमल की सरमायादार होगी तो वो कौम तरक्की और अरूज की बुलंदियों को छू लेगी, और जिस कौम के अफराद हुस्न अमल से महरूम होंगे वो तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ जाएगी। ये वो बात है जिसको अलूम इमरानी के माहिर भी तस्लीम करते हैं और जिसकी गवाही में तारीख़ के औराक भी सफ़ बांधे खड़े हैं। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन ज़ाब्ता हयात अता फ़रमाया है, जिससे ज़्यादा जामे और मुकम्मल कोई दस्तूर हयात, कोई ज़ाब्ता अमल और निज़ाम इख़लाक़ आज तक पेश नहीं किया जा सका। और मुसलमान की हैसियत से हमें यकीन है, हमारा ईमान है कि आइंदा भी पेश नहीं किया जा सकेगा। इस्लामी निज़ाम अमल में जहाँ इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी के तमाम शोबों के मुतालिक मुकम्मल हदायत मौजूद हैं और एक नमूना महफूज है, वहीं ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों और मामूली गोशों को भी हदायत की रोशनी से मुनव्वर कर दिया गया है। ये छोटी छोटी बातें ज़िंदगी को खुशगवार और कामयाब बनाने के लिए बड़ी कारआमद और कारगर हैं। मुस्लिम तिर्मिज़ी में फरमान है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन की मीज़ान में अच्छे इखलाक से ज़्यादा कोई चीज़ वज़नी नहीं होगी। इखलाक का ताल्लुक़ पूरी ज़िंदगी और इसकी तमाम सरगर्मियों से है, लेकिन हम यहाँ इखलाक के सिर्फ़ इस पहलू को पेश कर रहे हैं जिसको आम खुश इखलाकी या खुश खल्की कहते हैं, और इसका ताल्लुक़ दूसरों के साथ सलूक और बर्ताव से होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर चीज़ में अल्लाह ताला ने एहसान फ़र्ज़ किया है। कत्ल भी करो तो हुस्न के साथ, ज़बह भी करो तो हुस्न के साथ। यानी अल्लाह को ये बात पसंद है, आदमी जब कोई काम करे तो खुश असलूबी से करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे आदमी के पास से गुजरे जो बकरी को गिराकर इसके चेहरे पर अपना पैर रखे हुए छुरी को तेज़ कर रहा था और बकरी इसके इस अमल को देख रही थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये बकरी ज़बह करने से पहले ना मर जाएगी? क्या तुम इसको दोहरी मौत देना चाहते हो? ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन थी हुस्न सलूक के लिए। इससे अंदाज़ा होता कि हुस्न सलूक की अहमियत ज़िंदगी में किस कदर है, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तर्ज़ ज़िंदगी अपनी उम्मत को सिखाया है, इसमें अच्छा बर्ताव और खुश खल्की को कितना अहम मकाम हासिल है। हुस्न सलूक ऐसी चीज़ है जिसका इजहार हर वक्त, हर मौका, हर शख्स से हो सकता है। रोज़ाना सुबह से शाम तक सैकड़ों आदमियों से आपका वास्ता पड़ता है। किसी से सरसरी मुलाकात होती है और किसी से तफसीली गुफ्तगू और तबादले ख्याल होता है, किसी से सिर्फ सलाम दुआ ही तक बात पहुंचती है, लेकिन इन सब में आपका तर्ज अमल और बर्ताव ज़ाहिर होता है। अच्छा बर्ताव होगा तो वो भी नुमायाँ होगा और अपने असरात छोड़ेगा। बुरा सलूक होगा, इसका इजहार भी होकर रहेगा और इसके नताइज भी नुमायाँ होंगे और अपने असरात छोड़ेगा। चलते चलते महज सलाम करने और मजाज पूछने के अंदाज ही से मुखातिब के साथ आपके रवैये और सलूक का अंदाज़ा हो जाता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा हुस्न इखलाक का बेहतरीन मज़हर है। किसी को देखकर आपके चेहरे पर बशाशत का आ जाना, इस पर आपकी तवज्जो और इससे आपके ताल्लुक़ खातिर का जीता जागता सबूत है। और ये भी हुस्न सलूक है कि लोग ये समझे कि इनसे मिलने से आपको खुशी हुई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने भाई के लिए मुस्कुरा देना भी सदका है। बताइए इंसानियत का इससे ज़्यादा पास किसका होगा, और इंसानी नफ्सियात का लिहाज इससे ज़्यादा किस रहनुमा ने दिखाया होगा।
باہم اخوت اور محبت اور یگانگت کے ایسے نقطے آپ کو کہاں ملیں گے؟ یہ ظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور اکثر دور رس نتائج پیدا کرتی ہیں۔ حسن سلوک انسان کو وہ طاقت اور وہ کشش عطا کرتا ہے جس سے وہ دلوں کو مسخر کر لیتا ہے اور انسان کی سچی خدمت انجام دیتا ہے۔ ایک میٹھا بول بعض وقت مایوس اور دل شکستہ انسان کو ولولہ تازہ عطا کرتا ہے۔ ہمت افزائی کا ایک جملہ حوصلوں کو بلند اور عزائم کو جوان کر دیتا ہے۔ یہ حسن سلوک کے کرشمے ہیں۔ بڑے سے بڑا آدمی اگر اس نعمت سے محروم ہے تو سمجھی کہ وہ انسانیت کے حقیقت جوہر سے محروم ہے اور سچی خوشی اس کے پاس کبھی نہیں بھٹکے گی۔ انسان جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اس کا طرز عمل اور برتاؤ اور شائستہ اور شریفانہ ہوگا۔ بڑائی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ حسن سلوک کی دولت سے مالا مال ہوں۔ انسانی تمدن کی یہ خصوصیت ہے کہ بڑے اور چھوٹے ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ بڑوں کو چھوٹوں کا تعاون درکار ہے اور چھوٹوں کو بڑوں کی مدد مطلوب ہے۔ تمدن کی گاڑی دونوں پہیوں سے چلتی ہے۔ اس طرح انسان کو اپنے معاشرے کے مختلف افراد سے ملنا جلنا اور ان کے درمیان رہنا پڑتا ہے۔ پڑوسی کی مثال لیجئے۔ آپ کتنے ہی امیر ہوں اور آپ کا پڑوسی کتنا ہی غریب اور بے سہارا ہو، بہرحال وہ آپ کے قریب ہے۔ آپ کو اس کی خوشی اور اس کو آپ کی تکلیف کا سب سے پہلے علم ہوگا اور آپ ایک دوسرے رنج و راحت میں سب سے پہلے شریک ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اچھے پڑوسی نہیں ہیں، اور اچھے پڑوسی نہیں تو اچھے انسان بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ کے حسن سلوک کا سب سے پہلا مستحق آپ کا پڑوسی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکتے کو کس خوبی سے بیان فرمایا ہے۔ اگر تیرے ہمسائے تجھے اچھا کہتے ہیں تو واقعی اچھا ہے، اگر تیرے بارے میں تیرے ہمسائے کی رائے خراب ہے تو ایک برا آدمی ہے۔ بخاری۔ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن کا ہر کام اس طرح ہو کہ اس سے معلوم ہو کہ یہ مومن کا کام ہے اور مومن اور غیر مومن کا فرق ظاہر ہو۔ حتیٰ کہ اگر ایک مومن کسی کے گھر پر جا کر دروازہ کھٹکائے تو اس عمل سے بھی اندازہ ہو جائے کہ یہ ایک ایسا فرد ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے ہر عمل میں اس کے احکام کا خیال رکھتا ہے۔ ایک مومن کا ہر عمل اس کے ایمان کا مظہر اور عکس ہوتا ہے اور ایک کافر کا عمل اس کے کفر کا آئینہ۔ دین کا فرق اور طرز زندگی کا فرق انسانوں کے کردار، برتاؤ اور اخلاق میں منعکس ہوتا ہے۔ حسنیت اور یزیدیت زندگی کے ہر شعبے میں اپنا اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ مومن کا ہر عمل اس کے ایمان کی شہادت دیتا ہے۔ طرز حیات اور ترک عمل سے انسانوں کے درمیان ایک واضح خط امتیاز کھنچ جاتا ہے۔